हे गाइस, दिस इज़ राजीव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में जान लेंगे, जिसमें हम उसके प्रिंसिपल प्रोसीजर को बहुत ही डिटेल तरीके से एक नीट लेवल डायग्राम के जरिए हम उसे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों, वीडियो के मिडिल में मैं आपको बताऊँगा कि आप इस नोट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिसमें हम उसके प्रिंसिपल के बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, तो जिसमें प्रिंसिपल है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विथ हाइड्रोजन आयन to form yellow color stain on mercury chloride paper in the presence of reducing agents like potassium iodide। तो दोस्तों, जिसमें आर्सेनिक गैस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट होने के बाद एक येलो कलर स्टेन को फॉर्म करता है एक मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर में। तो जिसमें एक रेड्यूसिंग एजेंट का यूज़ होता है जैसे पोटेशियम आयोडाइड, और इसी टेस्ट को गडजिट टेस्ट कहा जाता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा जाता है कि गडजिट टेस्ट, तो आप लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक को आपको मेंशन करना है, आपको लिखना है। तो दोस्तों, हम उसके प्रिंसिपल को और भी डिटेल तरीके से जानेंगे। तो जिसमें आर्सेनिक गैस जब हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट होकर एक येलो कलर स्टेन फॉर्म होता है, जिसमें एक रेड्यूसिंग एजेंट के जरिए, जिसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। तो ये सब एक apparatus के जरिए होता है। एक apparatus में ये सब रिएक्शन किया जाता है, जिसे गडजिट apparatus टेस्ट भी कहा जाता है। एंड आर्सेनिक प्रेजेंट एज आर्सेनिक एसिड इन द सैंपल इज reduced to arsenious acid reducing agent like potassium iodide, stannous acid, zinc hydrochloride acid etc। तो दोस्तों, जिसमें फर्स्ट हम आर्सेनिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनियस एसिड, जिंक हाइड्रोक्लोराइड एसिड, इन सब के जरिए आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होता है। तो आर्सेनिक एसिड आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, आर्सेनिक एसिड इज फर्दर reduced to arsine gas by hydrogen and react with mercury chloride paper to give a yellow color stain। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्सेनिक एसिड आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर आर्सेनियस एसिड जो कि एक आर्सेन गैस में कन्वर्ट होता है, जो कि हाइड्रोजन के साथ मिलकर फिर वो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ जो कि रिएक्ट होकर एक येलो कलर स्टेन फॉर्म करता है। तो ये है इसका बेसिक फंडा प्रिंसिपल में। तो आइए उसके रिएक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो कि हमारा पहला रिएक्शन में आर्सेनिक एसिड आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हुआ था, किसके जरिए? पोटेशियम आयोडाइड, कुछ रेड्यूसिंग एजेंट जैसे पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनियस एसिड एंड जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेड्यूसिंग एजेंट के जरिए आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हुआ था। तो वही आर्सेनियस एसिड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तब आर्सेन गैस बनता है। तो वही आर्सेन गैस जब मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर में जब रिएक्ट होता है, तो जिसमें एक येलो कलर स्टेन फॉर्म होता है। तो यही एक बेसिक फंडा है। तो आर्सेनिक एसिड फिर आर्सेन के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, आर्सेन बन गया है। A depth of yellow stain on mercury chloride paper will depend upon the quality of arsenic present in the sample। तो किस तरीके का येलो कलर स्टेन फॉर्म हो रहा है, तो उसकी क्वालिटी आपके आर्सेनिक जो कि आपके सैंपल में कितनी अमाउंट ऑफ आर्सेनिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए चलिए उसके प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके प्रोसीजर में एक apparatus यूज़ होता है, तो जिसे हम कहते हैं गडजिट apparatus। It consists of a wide mouth bottle of about 120 ml of capacity and filled with a rubber band through which passes a glass tube of depth length is 200 mm and its internal diameter is exactly 6.5 mm। तो ये एक बॉटल है और ये है वाइड माउंटेड बॉटल, यानी इसका जो मुख है थोड़ा वाइड यानी थोड़ा चौड़ा हुआ है, और उसमें एक रबर अटैच होता है, और इसमें एक ग्लास ट्यूब लगा होता है, तो जिसकी लेंथ है 200 mm और बॉटल की कैपेसिटी है 120 ml। और इसकी लेंथ जो इसमें एक ट्यूब अटैच होता है, ग्लास ट्यूब, जिसकी लेंथ है 200 mm एंड इसकी जो इंटरनल डायमीटर होती है, तो उसकी इंटरनल डायमीटर है
6.5 mm, 6.5 mm इसकी इंटरनल डायमीटर है। एंड दोस्तों जो इसकी ये जो बॉटल की यहाँ पर जो एक क्लिप लगा होता है, तो क्लिप के दो साइड में दो रबर बॉन्ड होता है, दो रबर बॉन्ड्स के बीच में एक मर्क्यूरिक पेपर होता है। और ये जो ट्यूब है यहाँ इसकी इस तरीके का इंटरनल डायमीटर है 6.5 mm। और इसकी जो नीचे है यहाँ पर एक होल होता है नीचे, जो यहाँ पर सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के थोड़ा ही सरफेस में जो कि ये ट्यूब होता है, ट्यूब के यहाँ पर एक होल होता है, तो जिसमें 2 mm उसकी डायमीटर होती है। और ट्यूब के नीचे जो कि उसकी जो डायमीटर होती है वो है 1 mm डायमीटर। आइए इसके प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। तो ये था इसकी फ्लो डायग्राम। तो इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक है वो एग्जाम में अक्सर 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसकी प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके टेस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। टेस्ट सोल्यूशन को आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ कंपेयर करना है। तो टेस्ट सोल्यूशन में द टेस्ट सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्टैंडर्ड HCl आर्सेनिक फ्री एंड कीप्ड इन ए वाइड माउंटेड बॉटल। तो आपको एक वाइड माउंटेड बॉटल लेना है इस तरीके का, जिसमें आपको वाटर एंड HCl को मिक्स करके एक साइड में रख देना है। नेक्स्ट, टू दिस सोल्यूशन 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, 5 ml ऑफ स्टेनियस क्लोराइड एसिड सोल्यूशन एंड 10 ग्राम ऑफ जिंक इज एडेड। तो आपको इसमें 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ऐड करना है, 5 ml ऑफ स्टेनियस क्लोराइड एसिड को ऐड करना है एंड 10 ग्राम ऑफ जिंक को इसमें ऐड करना है। ऑल दिस रिएजेंट मस्ट बी आर्सेनिक फ्री। तो जितना भी हम इसमें रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। एंड कीप द सोल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट एंड स्टैंड द ऑब्टेन्ड ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो ये जो कि हमारा टेस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है, इस सभी को हम एक आर्सेनिक फ्री रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आपको टेस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एक आर्सेनिक दिया जाएगा। तो उस सभी के साथ आप इन सभी आर्सेनिक फ्री रिएजेंट को आपको ऐड करना है। ऐड करके उसको 40 मिनट तक आपको साइड में रखना है। फिर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो आपको जैसे कि मैंने इसमें बताया था, इसमें सब रिएक्ट होने के बाद यहाँ से वो गैस रिलीज़ होगा, और रिलीज़ होने से के बाद यहाँ पर जो भी जो आर्सेन गैस यहाँ पर जो कि एक मर्क्यूरिक पेपर के साथ वहाँ पर अटैच होगा। अटैच होने के बाद वो मर्क्यूरी के साथ उसे वहाँ पर एक रिएक्ट होगा। रिएक्ट होने के बाद एक कलर फॉर्म होगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्या करना है, आपको नोन क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सोल्यूशन इज कीप्ड इन ए वाइड माउंटेड बॉटल। तो आपको एक क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा, जो कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन को आपको एक बॉटल में आपको रखना है। फिर इन सभी प्रोसीजर जो हमने टेस्ट में फॉलो किया था, उस सभी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। तो उसमें आपको पहले HCl मिलाना है, फिर आपको 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड मिलाना है, 5 ml ऑफ स्टेनियस क्लोराइड मिलाना है, 1 ग्राम ऑफ जिंक, 10 ग्राम ऑफ जिंक मिलाना है। फिर उसको इस तरीके का जो कि बॉटल में आपको ऐड करना है। फिर वहाँ से मर्क्यूरी पेपर के साथ रिएक्ट होगा। तो उस दोनों पेपर जो कि दो कलर्ड फॉर्मेशन होगा, तो दोनों कलर को आपको कंपेयर करना है, टेस्ट कलर एंड स्टैंडर्ड कलर। तो कंपेयर करने के बाद आप कर सकते हैं, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो जिसमें हम स्टेनियस क्लोराइड को की यूज़ करते हैं। स्टेनियस क्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर कंप्लीट द इवेल्यूशन ऑफ आर्सेन। तो आर्सेन जो कि उसकी कंप्लीट इवेल्यूशन में इवेल्यूशन के जरिए हम उसको यूज़ करते हैं। जिंक, पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टेनियस क्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर reducing एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर मेक द सोल्यूशन एसिडिक, and lead acid pleasure or paper are used for trap any hydrogen sulfide which may be involved along with the arsine। तो जिसमें आपको वहाँ पर एक लीड एसिडेट प्लेज या फिर पेपर हमने यूज़ किए थे, तो वो क्या, वो हाइड्रोजन जो कि
हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि आर्सेन में होता है वो उसे ट्रैप करता है, तो उसी के कारण हम उसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।